प्रिय बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। कारक के बारे में, कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट हो, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। उसे हम परसर्ग भी कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण मैंने बताया है। रिक्शा चालक बच्चों उन घर पढ़ने विद्यालय रिक्शे ले जाता है। तो बच्चों, यह वाक्य क्या आपको अर्थपूर्ण लग रहा है? यह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन वाक्यों के में इनकी बीच की कड़ियाँ कुछ छूट गई हैं और इनके बीच की कड़ियाँ जो हैं वो कारक चिन्ह ही हैं जो दोनों शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अब इनके बीच की कड़ियों को अब हम जोड़ते हैं। जैसे रिक्शा, रिक्शा चालक, रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। अब आप दोनों वाक्यों को देखिए। इन वाक्यों की कड़ियाँ छूट गई थी तो इनका अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब इसमें रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। तो ये जो कारक चिन्ह छूट गए थे, इसके कारण वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण नहीं हो रहा था, उनका अर्थ समझ में नहीं हो रहा था, नहीं आ रहा था। तो इसमें रिक्शा चालक बच्चों घर विद्यालय रिक्शे, ये सब इन सब शब्दों का संबंध क्रिया से जुड़ा हुआ है। इन शब्दों का संबंध सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो अब हम प्रश्न करके उत्तर पूछते हैं। जाने का काम किसने किया? रिक्शा चालक ने। तो कारक कौन हुआ? कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। क्या लाया? बच्चों को। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। बच्चों को किससे लाया? किससे लाया? रिक्शे से। तो यह है करण कारक। रिक्शे से करण कारक, से और के द्वारा करण कारक का चिन्ह है। किसके लिए लाया? किसके लिए लाया? पढ़ने के लिए लाया। पढ़ने के लिए। तो के लिए जो है वो संप्रदान कारक है और उसका चिन्ह है के लिए को। कहां से लाया? घर से। घर से अपादान कारक से और अलग होने के अर्थ में इसका चिन्ह है। से और अलग होने के अर्थ में इसका अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। किसके घर से लाया? उनके घर से लाया। संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह होता है बच्चों का, की, के। कहाँ लाया? विद्यालय में। अधिकरण कारक है में पर। अधिकरण कारक का चिन्ह हो गया में और पर।
अरे यह किसे लाया? बच्चों को संबोधन कारक है। हे, अरे इसका चिन्ह है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा कारक की परिभाषा, कारक के बारे में, कारक चिन्ह के बारे में, और पुनः अगली कक्षा में मैं कारक के भेद हैं, 8 भेद हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।